देखिए एसआईआर जो है बहुत सही है हमारे देश के लिए, क्योंकि जो घुसपैठी जो लोग हैं यहाँ पे रह के अलग अलग तरह का मतलब गलत गतिविधि करते हैं। और जो बंगाल में तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी और स्टेट में कम है लेकिन बंगाल में बहुत ज़रूरी है। निकालना चाहिए। निकालना चाहिए। हाँ, जो बाहर के जो यहाँ का नागरिकता नहीं है तो वो तो घुसपैठी हो गया। प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है तो उसको निकालना पड़ेगा, लेकिन निकाल देना चाहिए। आपकी क्या राय है जी? हाँ सर, बात ये है ना, अगर उन लोगों के पास अगर ये साबित होता है कि उसके पास कोई भी थोड़ा इधर है। उसके पास कोई भी प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जाहिर सी बात है कि निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए है ना जो यहाँ के हैं प्रॉपर जो यहाँ के निवासी हुए हैं, यहाँ पे दफन होंगे जी। जिसका ये देश है जी। और ये चीज़ राजनीति से बिल्कुल हट के सोचना पड़ेगा इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, जिसमें कुछ एंटी पार्टियां जैसे अखिलेश यादव, ममता दीदी, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर एसआईआर आने नहीं देंगे और घुसपैठियों को निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी सोच कुछ और है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 करोड़ जो है वोट हमारे कट रहे हैं। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि लोगों की इस पर क्या राय है। आपका नाम? मेरा नाम अमन तिवारी है। तिवारी साहब, ये बताएं कि देश में घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, खास करके आदित्यनाथ योगी या हर स्टेटों में तकरीबन हर स्टेटों में 2 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी आ चुके हैं, और ये लोग हमारे यहाँ का खाते हैं और हमारे यहाँ का भी विरोध करते हैं और हमारे यहाँ का नुकसान करते हैं, लड़ाई करते हैं, बहुत सारे गलत काम ये लोग करते हुए पकड़े गए हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है, क्योंकि ममता दीदी, अखिलेश यादव, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, सही लोगों को निकाला जा रहा है, सही लोगों का इसमें वोट काटे जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए एसआईआर जो है बहुत सही है हमारे देश के लिए, क्योंकि जो घुसपैठी जो लोग हैं यहाँ पे रह के अलग अलग तरह का मतलब गलत गतिविधि करते हैं। और जो बंगाल में तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी और स्टेट में कम है लेकिन बंगाल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो घुसपैठी हैं बहुत आतंक मचा के रखे हैं, वो चाहे किसी भी मामले में हो। ठीक है सर, इसलिए हमारे यहाँ मतलब ये तो बहुत ज़रूरी है। बंगाल उनका छोड़िए, बंगाल तो भारत का हिस्सा है और वो भारत के बाहर के लोग हैं, वो तो आके चोरी चुपके घुस के बैठे हुए हैं और अपना यहाँ धंधा जमा रहे हैं और हमारे लोगों को दिक्कत हो रहा है उसी चीज़ से। ठीक है सर, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा काम ये भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार में है वो बहुत अच्छा कर रही है, एनडीए सरकार हमारी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 2 करोड़ वोट हमारे कट रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी एकदम नकेल कस दी है, घर घर चेकिंग हो रही है, इंक्वायरी चल रही है पुलिस की, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि मेरा वोट बैंक जो है कम हो रहा है, जो उनका वोट बैंक जो बना कर रखे हैं, जो उनको वोट देने वाले हैं उनमें से कुछ ये एसआईआर वाले हैं जो फर्जी आईडी वगैरह बना के सब उनको वोट में, बाकी के लोग किसी को और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ये एसआईआर से दिक्कत है वो अखिलेश यादव वाले ही पार्टी के हैं, उनके समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। ममता दीदी तो कह रहे हैं किसी भी हालत में हम एसआईआर आने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे और घुसपैठिए को निकलने नहीं देंगे, किसी भी हालत में वो मानने की तैयारी नहीं है। जी सर, वो इसलिए मानने को तैयार है, उनको लगता है ना कि हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। हमारा जो अभी जो बैठी हैं वहाँ मुख्यमंत्री पद पे, वो उनको हटने की बारी है, इसलिए उनको दिक्कत हो रहा है। उनको लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री पद से हमको अब जाना है। ठीक है, ममता दीदी को आपको क्या लग रहा है कि देश प्रेम से ज़्यादा वोट प्रेम है? जी सर, उसको अपना कुर्सी प्यारा है, उनको देश कोई प्यारा नहीं है। देश प्यारा रहता तो आज वो एनडीए के सरकार के साथ रहती, वो एसआईआर का विरोध नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत है इस चीज़ से कि हमारा वोट बैंक जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि बिल्कुल हर हालत में हम निकाल के फेंकेंगे, बहुत सख्त तेवर अपना रखे हैं। हमको तो जानते ही हैं आप। योगी आदित्यनाथ जी के जैसा अभी पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं है किसी भी राज्य में उनके जैसा, क्योंकि वो जो भी नियम लागू करे हैं यूपी में या जो केंद्र सरकार करी है जो हर एक स्टेट में एसआईआर वाला सबसे अच्छा है, वो इनका सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी का बलिया ज़िले का, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से सब काम हो रहा है। जो
इन्होंने बीएलओ वगैरह पे आरोप लगाया है कि बीएलओ ये कर रहा है, वो कर रहा है ना, फर्जी ये कर रहा है। कुछ ऐसा नहीं है, सब सही हो रहा है, सही ढंग से सब काम हो रहा है सर। क्या नाम है आपका? राय प्रकाश। राय प्रकाश। राय प्रकाश भाई, ये आपकी रेडी है? देखिए दोस्तों, ये बेचारे राय प्रकाश जी हैं, ये रेडी लगाते हैं लेकिन बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा ये बताएं कि भारत में घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत जरूरी है, निकालना है। यहाँ भी जरूरी है, यहाँ में भी जरूरी है। बहुत अपराध है यहाँ ज्यादा हो। अच्छा अच्छा। हाँ, लोड ऑर्डर है नहीं यहाँ पर, बिल्कुल खराब है। कुछ लोग जो ममता दीदी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, गठबंधन के बैकग्राउंड खत्म है। राहुल का बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो है। हाँ, यहाँ जरूरी है। उनको तो प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या? जितने हैं अप्पू टप्पू जितने सब खत्म है यहाँ। मेरा नाम रेहान है। रेहान है रेहान जी। रेहान जी, ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। आप कोई काम करते हैं, हौजरी में करते होंगे। रेहान जी, ये बताएं कि पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है घुसपैठियों को निकालने के लिए। ये लोग 2 करोड़ से ज़्यादा हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ के सुविधा का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ का ही नुकसान करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इनको निकालना चाहिए या क्या करना है, इनके साथ क्या होना चाहिए, बताएं थोड़ा। हाँ, निकालना चाहिए। निकालना चाहिए। हाँ, जो बाहर के, जो यहाँ का नागरिकता नहीं है तो वो तो घुसपैठी हो गया। प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन ममता दीदी तो कह रही हैं कि बिल्कुल हम FIR होने नहीं देंगे, मैं तो निकालने नहीं दूंगा। वो तो बिल्कुल डटी हुई हैं अपनी जगह पर। दरअसल ये बात है कि अगर उनके पास सारे प्रूफ है, यहाँ के नागरिकता है, तो वो तो यहाँ की नागरिकता है। बाहर के जब प्रूफ नहीं है तो वो घुसपैठी हो गया। सारे क्लियर होने के बाद अगर वो यहाँ के हैं तो सही है, नहीं है तो फिर वो घुसपैठी है। निकाल देना चाहिए। हाँ, निकाल देना चाहिए। आपकी क्या राय जी? हाँ सर, बात ये है ना, अगर उन लोगों के पास अगर ये साबित होता है कि उसके पास कोई भी प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि निकालना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो उसके लिए है ना, जो यहाँ के हैं प्रॉपर जो यहाँ के निवासी हुए हैं, यहाँ पे दफन होंगे, जिसका ये देश है जी। और ये चीज़ राजनीति से बिल्कुल हट के सोचना पड़ेगा इसको। जो राजनीति का जो मुद्दा है वो तो है ही उसमें कोई दो राय वाला बात नहीं है। तो जो अगर साबित होता है कि भाई वो सही में मतलब यहाँ के नहीं है, तो लाजमी है कि उसको निकलना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है यूपी में, क्योंकि ये हमारे वोट बैंक को काटा जा रहा हो, तो वो ये बोल रहे हैं। देखिए, ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं, ठीक है। हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग कामकाजी वाले आदमी हैं। तो जो हम लोग को समझ में आता है, ये समझ में आता है कि अगर वो यहाँ के प्रॉपरली नहीं है, तो जाहिर सी बात है भी कि उन लोगों को निकलना चाहिए, तभी इस देश का कुछ हो पाएगा। हमारे यहाँ क्या मतलब, भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है जो ही मर्जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यहाँ के लोगों का देश है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ममता दीदी कह रही मैं FIR होने नहीं दूंगा, घुसपैठी है तो यहाँ है नहीं, निकालने नहीं दूंगा मैं जी। देखिए, FIR होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो साबित हो जाएगा ना कि भाई कौन यहाँ के हैं, कौन यहाँ के नहीं है। हम लोग का भी सर्वे चल रहा, हमारा भी। जी जी, बिल्कुल, सारे का हो जाए। ऐसे होने से क्या होता है कि एक चीज़ साबित हो जाएगा कि हमारे यहाँ के कितने हैं और बाहर से आए हुए कि कितने हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से सही फैसला है और होना भी चाहिए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। भाई थोड़ा तेज बोलना। आपका जो चैनल है, हम लोग एक मिनट। राकेश भाई, ये बताएं कि पूरे देश में घुसपैठियों को निकालने की मुहिम चलाई जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? निकालना चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां तो कह रही हैं कि हमारा वोट बैंक काटा जा रहा है, हमारा BJP वोट बैंक काट रही है। अब इसमें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो फिर भी आप अपनी राय दें। विपक्षी रहे तो पार्टी बोलेगा ही बोलेगा, उसका काम ही वही है। ये घुसपैठिए हमारे देश का हक खाते हैं, हमारे देश के नागरिकों का, हमारे देश में रह के गलत काम कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? गलत काम करने वाले के तो गलत परिणाम होना चाहिए और निकालना चाहिए। आपकी क्या राय है जी? हाँ ठीक है, निकाला जाए, जो गलत कर रहे हैं उसको निकाला जाए। ये घुसपैठिए हैं तो बाहर के आके आपस में यहाँ पर मजे खाते हैं। हाँ जी, अब हमें तो पता नहीं है, जिस मान लीजिए को सरकार का पता है तो करे, जो करना है उसको। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल निकालना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही गल है। लेकिन ममता दीदी तो कह रही मैं कि FIR होने नहीं दूंगा, घुसपैठिए कोई है ही नहीं, हम निकालने नहीं देंगे किसी को। क्या पता, बाकी उनकी मर्जी है, पॉलिटिक्स में हम थोड़ा ज़्यादा देते नहीं इंटरफेस। लेकिन निकालना चाहिए। निकालना चाहिए, जो है तो वो है ना।
जो गलत है वो क्या गलत राय है। है जी? किस विषय में? सरकार घुसपैठियों को निकाल रही है जो बाहर के आके यहाँ बस गए हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बहुत सारे ऐसे हैं, उनको क्या राय है? नहीं तो अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनको निकालना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारा वोट बैंक काटा जा रहा है, हमारे साथ साजिश की जा रही है। नहीं बट इसकी जांच होनी चाहिए कि घुसपैठिया है कौन। जमीनी स्तर पर इसकी जांच हो, घुसपैठिया है कौन। जांच तो चल रही है। हाँ तो जांच में जो भी मिलता है तो उनको निकाल देना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। किसी को बख्शना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। जो घुसपैठिए हैं उनको निकालना चाहिए। लेकिन ममता दीदी तो कह रहे हैं कि हम SIR होने नहीं देंगे, ये घुसपैठिए नहीं हम किसी को निकलने देंगे। तो फिर वो अपने राज्य में रखें ना, वो अपने राज्य में रखें वो अपने राज्य में। नहीं क्यों, वो अपने राज्य वो जिम्मेदारी लें और रखें। वो क्यों नहीं लेंगी? नहीं जिम्मेदारी वो लेंगी, क्यों नहीं जिम्मेदारी लें और रखें वो। इधर आइए, कोई बात नहीं, आप बोलिए। क्या राय है? निकाल दीजिए बिल्कुल। लेकिन ये है कि कुछ जो राजनीतिक पार्टी जैसे अखिलेश यादव है वो तो कह रहे हैं, राहुल गांधी वो तो कह रहे हैं गलत हो रहा है। वो अपने वोट बैंक बनाने के लिए कह रहे हैं। हाँ निकालना चाहिए। निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। पूरे देश से निकालना चाहिए। आज पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा ये घुसपैठी आ गए। बिल्कुल निकालना चाहिए। ये यहाँ पर रह के गलत काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इसमें कहने की बात ही नहीं है। आपका नाम? संजय कुमार नाम है मेरा। संजय कुमार नाम है। संजय जी, ये बताएं कि SIR की प्रक्रिया चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से, घुसपैठियों को निकालने की पूरी मुहिम चल रही है, खास करके यूपी में, उत्तराखंड में, झारखंड में, बहुत सारे स्टेटों में चालू हो चुका है। यूपी में तो बाबा का तो सख्त तेवर है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे वोट बैंक को काटा जा रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच है हर इंसान की। बट ये है कि जो गलत है वो गलत है। उनका आधार कार्ड देखो, अगर ऐसा है तो उनको बिल्कुल बाहर जाना चाहिए। 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी है। बिल्कुल सही है, 2 क्या बहुत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैले पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको जाना चाहिए बाहर, निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। अगर ऐसा गलत है तो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है सर? सर कोई घुसपैठिया कौन सा है, ये सब इन्होंने बड़ी बनाई बातें हैं। घुसपैठी हैं तो नहीं है सर। चुनाव आयोग ने अब तक कितने निकाले हैं ये बताओ पहले। पकड़े तो जा रहे हैं। कोई नहीं पकड़ा जा रहा, मैंने तो कोई नहीं सुना न्यूज़ ऐसा। पकड़े तो जा रहे हैं? कहाँ पकड़े गए आप बताओ भाई? अभी का डाटा हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये पकड़े जा रहे हैं। घुसपैठी हैं बंगाल में, खास कर आधार कार्ड चेक करो। नहीं, या वो तो रहते, वो यहाँ 20-20 साल हो गए उनको रहते। और रहते 20 साल रहते हो गए तो इसका मतलब उनका देश थोड़ी हो गया। नहीं दे, वो मतलब यहाँ के रहने वाले, वहाँ बंगाल के थोड़ी हैं वो। बंगाल जो यहाँ के रहने वाले बंगाल में जाके बसे हैं वो भारतीय ही है। अब जो यूपी से पंजाब में बसा है वो भारतीय है, वो घुसपैठिया नहीं कहा जाएगा। घुसपैठिया वो है कि जो पाकिस्तान से आके यहाँ बसा हुआ, घुसपैठिया तो वो होगा ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो तो बहुत कम होंगे, वो इतने नहीं हैं जो बाहर से आके बसे। 2 करोड़ से ज्यादा है ये देश में, 2 करोड़ से ज्यादा है। ये कि कहाँ का डाटा है 2 करोड़? डाटा गवर्नमेंट का डाटा है। गवर्नमेंट का ही होगा फिर वो, क्योंकि आपसे क्या रहा है जी? सही है, निकाला जाए इसको, घुसपैठियों को निकाला जाए। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक काटा जा रहा है। ऐसे कैसे काटा जा रहा है? कह तो रहे हो, कहने से क्या होता है, देखा जाए, निकाला जाए घुसपैठी। बिल्कुल निकाला जाए। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। राइट होना चाहिए बस हर किसी के लिए। क्या नाम है आपका? एमडी शब्बीर अहमद। सफीर अहमद जी, ये बताएं कि पूरे देश में घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, ऐसा मुहिम चल रही है, SIR की प्रक्रिया चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या आपकी राय, घुसपैठियों को निकाला जाए? निकाला जाना चाहिए, मगर कितने निकले वो कोई डिग्री पता है कुछ? मोदी सरकार के पास है कुछ? निकाले तो जा रहे हैं। पकड़े अभी जो पकड़ के उसके बाद ही तो ये तो बहुत इलेक्शन का ये सिर्फ मुद्दा है सर, ये पब्लिकों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बाकी कुछ है ही नहीं, ये सब फालतू का मुद्दा है। आपको नहीं लग रहा घुसपैठी है यहाँ पर? कहाँ पे? कोई घुसपैठी नहीं। बॉर्डर किसके पास है?
बॉर्डर किसके पास? हमारे सरकार के पास है ना। कितने साल से है? मोदी सरकार के पास है, अमित शाह के पास है, सब हमारे देश के पास है। तो घुसपैठिए आए कहाँ से? हाँ, ये बताएं आप, घुसपैठिए खास करके जो बंगाल या पूरे देश में फैले पड़े हैं, 2 करोड़ से ज्यादा सरकार का ये रिकॉर्ड बता रहा है। आप कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं है, नहीं कहने का मतलब जो अगर अमित शाह बॉर्डर का पूरा अगर ये करते हैं तो कहने का मतलब घुसपैठिया घुसे कैसे? उनको क्यों नहीं पता? हम नशा अगर करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब हमें पकड़ा जाता है, नशा बेचने वाले को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? दारू पी के हम यहाँ घूमेंगे, हमें पकड़ लेगी पुलिस, मगर दारू के में जैसे ठेका को नहीं बंद किया जाएगा। तो ये चूतिया बनाया जाता है पब्लिक को, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना? SIR तो चल रहा है ना, SIR तो छानबीन तो चल रही है, हमारे पास भी फोन आया और आज से चल रही है। जब इलेक्शन का ये मुद्दा है सिर्फ, और कुछ नहीं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसमें कुछ नहीं है। किसको फायदा है इससे? इससे किसको फायदा है? SIR घुसपैठिए पकड़े जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा कि नहीं फायदा किससे? SIR को मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई SIR आपको तो नॉलेज होगा ना, आप तो मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो इससे फायदा किसको हुआ? फायदा ये बिहार में जो SIR हुआ, फायदा किसको हुआ? तो आपको क्या लग रहा है किसी एक पार्टी को फायदा हुआ? और क्या, किसको फायदा होता है? ये अभी जो वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है वो किसको फायदे के लिए बनाई जा रही है? वो तो अलग मुद्दा है ना उनका। हाँ, तो कहने मुद्दा वही है, मेन जड़ वही है, सिर्फ बस पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं। बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वो तो हुमायूं कबीर बना रहे हैं। हाँ, तो अभी क्यों बना रहे हैं? उसके दिल में पहले मुसलमान के प्रति उसमें मोहब्बत नहीं थी? क्या बात थी कि नहीं थी ना? तो अभी लड़ाने वाला काम क्यों? अभी इस चीज को क्यों उठाया जा रहा है? क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार खुद उसको प्रोडक्शन दे रही है बनाने के लिए, दे रही है ना। अब वो 243 सीट पे लड़ेगी तो वोट किसका कटेगा? किसका कटेगा? तो वहाँ बीजेपी सरकार बनेगी ना? राइट है, और क्या है? बनेगी कि नहीं? वहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी बीजेपी सरकार? गलत है। सिर्फ मस्जिद और मंदिर ये सिर्फ क्या है, हम पब्लिकों को लड़ाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों आज का न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।